दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कुछ खास। मैं देख रहा हूं कि पिछले एक दो दिन में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है आप लोगों के दिमाग में। इसलिए इसकी वजह क्या है कि आए दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आता रहता है। इन सब चीज़ों से आप लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हो और कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो आपको भ्रमित करते हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जो कल मैंने देखा है लगभग सभी यूट्यूब चैनल पर जो खासकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। जो वैकेंसी नहीं आ रही है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। इसके साथ साथ ट्रेंडिंग मैंने देखा है ट्विटर पर भी नंबर 1 पर टॉप ट्रेंड कर रहा था कल बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे एमपी पुलिस की भर्तियां आने का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी मुद्दा हो, बहुत ट्रेंड कर रहा था कल। इसको लेकर आज तक ने भी कवर किया है। आज तक में भी एक स्पेशल एपिसोड रखा गया था इस बेरोजगारी मुद्दे को लेकर और जो ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पर उसको लेकर। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पीईबी की वेबसाइट पर अपडेट तो हुआ है लेकिन उसमें जो पुराना कुछ डला था वो सब हटा दिया गया है, अभी नया कुछ आने वाला है। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल आपके जहन में उठ रहे हैं कि नया क्या आने वाला है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि नया क्या आ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने जो कॉल पर बात की है, जो पीबी के अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, उनसे मैंने कॉल पर जो बात की है, क्या हमारी बात हुई है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर मैं अभी वहीं खड़ा हूं जहां पहले खड़ा था। मैं हिलने वाला नहीं हूं, मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, मैं टस से मस नहीं होऊंगा। वर्ग 3 की परीक्षा अगर मैंने बोला है 26 सितंबर से नहीं होगी तो हरगिज नहीं होगी और मैं इसी पर टिका रहूंगा। बाकी कोई अल्टी पल्टी खाए कुछ भी करे वो उससे मुझे मतलब नहीं है, या मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कल बोले कि होंगे, फिर कुछ न्यूज आ जाए तो बोलेंगे नहीं होंगे, फिर होंगे, फिर नहीं होंगे। ये मैं नहीं करूंगा। मैं अभी वहीं खड़ा हूं जहां पहले खड़ा था। मैं कह रहा था कि आपके एग्जाम 26 सितंबर से नहीं होंगे तो अभी भी वही कहूंगा। अच्छा, मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं बताने का कि वही एग्जाम कराएंगे, अगर वो चाह ले तो एग्जाम हो जाएंगे, वही एग्जाम कराएंगे। भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर आप लोग इतना कुछ करा सकते हो तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती करा दो ना, जो बेचारे स्टूडेंट परेशान घूम रहे हैं, सत्यापन के लिए परेशान घूम रहे हैं। अगर आप वर्ग 3 की परीक्षा करवाने का मादा रखते हो तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती करवा दो। क्यों घर बैठे हैं यार? सैलरी कम से कम उन्हें सैलरी तो मिलेगी अभी जो फ्री टाइम में बैठे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ बात करेंगे कि अभी मध्य प्रदेश में हालात क्यों नहीं बन रहे हैं परीक्षा के, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं पहले आपको बता दूं कि किन कारणों से मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो खराब है। एग्जाम कराने लायक कंडीशन अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो चलिए एक बार मैं आपको बाकी चीजें दिखा देता हूं, फिर मैं आपको आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूं। ये चैनल का नाम है एमपी तक, जो आज तक का ही चैनल है जो मध्य प्रदेश की खबरें कवर करता है। अब इसमें क्या दिखाया गया है, 3 साल से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने उपचुनाव से पहले सरकार को दी चेतावनी। देखिए इसमें हुआ क्या है, बेसिकली कल क्या चल रहा था, कल जितने भी यूट्यूब चैनल थे पूरे भारत देश के, वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया था। कई सालों से भर्तियाँ नहीं आई हैं, जिनके एग्जाम हो चुके हैं उस पर भर्ती नहीं हो रही है, रिजल्ट अटके हुए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर कल काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी और ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड किया है इस मुद्दे ने। तो सरकार की भी नज़र थी इस पर, पूरा कवरेज एक एपिसोड बनाकर दिया था एमपी तक ने। और एमपी में एक जो बहुत तेज़ से ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो चल रहा है पुलिस भर्ती 2, क्योंकि 3 साल से पुलिस की भर्तियां नहीं आई हैं और पुलिस की भर्तियां भी अच्छी खासी संख्या में होती हैं। अब 3 साल से भर्ती ना आना मतलब आप ये समझिए कि 40 से 50 हज़ार जो कैंडिडेट हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्हें अब तक रोजगार मिल जाना चाहिए था। इसको लेकर मध्य प्रदेश में 4 सितंबर को भोपाल में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ सकते हैं उतना ही सबके लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं वर्ग 3 की परीक्षाओं की। वर्ग 3 की परीक्षाओं को लेकर मैं कई बार क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं, अलग अलग तरीके मुद्दे बता चुका हूं, इशू बता चुका हूं कि किन किन परेशानियों की वजह से वर्ग 3 की परीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे बार बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देते हैं उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग को दूसरे चैनल हैं या दूसरे न्यूज़पेपर हैं या दूसरे जो भी वेबसाइट वगैरह हैं वहाँ से भ्रमित खबरें मिलती रहती हैं, चाहे एडमिट कार्ड को लेकर हो चाहे कुछ और। तो चलिए मैं आपको और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे दिख रहे हैं, हर किसी को दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाला कोई भी इंसान हो, हर किसी को दिख रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो, यातायात हो, बारिश हो, परीक्षाएं हो, उपचुनाव हो। जितने लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या बिना शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए एक सामान्य इंसान भी इन चीज़ों को जानता है। कोरोना का कितना असर चल रहा है मध्य प्रदेश में, यातायात पूरा ठप्प पड़ा है, बारिश तो बिल्कुल अलर्ट पर है। सितंबर के महीने में मध्य प्रदेश के काफ़ी ऐसे ज़िले हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है, रेड अलर्ट पर रखा गया है। परीक्षाएं आपको पता है, डीएलएड हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, और इसके अलावा जिनका लास्ट ईयर है, कोई भी चाहे यूजी कर रहे हो चाहे पीजी कर रहे हो, उनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या एग्ज़ाम डेट आ गई है। और उपचुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, आचार संहिता भी लगने वाली है। ये तो हो गई। अभी मैं आपको ये दिखा दूं कि ये सिर्फ मैं आपको बता नहीं रहा हूं, अगर आप यूट्यूब की दुनिया में घुसे हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप देखेंगे इस पर बाढ़ आ गई है जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको ये यूट्यूब चैनल दिखा रहा हूँ कुछ, जहाँ पर
कोरोना का अपडेट दिया जाता है। भोपाल में कोरोना का विस्फोट, एमपी में कोरोना का विस्फोट हो गया, मध्य प्रदेश में फिर फूटा कोरोना बम। तो ये देखिए आप लोग, मैं बार बार यही कहूँगा कि अभी पीक पॉइंट नहीं आया है। पीक पॉइंट का मतलब होता है उच्चतम बिंदु। अभी उच्चतम बिंदु आना बाकी है, तब तक ये विस्फोट होता रहेगा और ये कोरोना का बम फूटता रहेगा। अब ये देखिए आप लोग बारिश को लेकर पूरा, मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये ऐसी खबरें हैं कुछ जिनसे यूट्यूब भरा पड़ा है। ये लेटेस्ट खबरें हैं, हर दिन की खबरें हैं, ठीक है। ये 20 सितंबर का दिखा, ये 20 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मानसून और भारी बारिश का अलर्ट भी दिख रहा है, संभावना भी दिख रही है। 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 27 और 28 अगस्त ये तो निकल भी गया है, लेकिन ये 2 सितंबर का है। देखिए हाई अलर्ट, भयंकर बारिश मध्य प्रदेश में, ये वो, मतलब हो सकता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ बारिश नहीं होती है। जैसे मैं अभी ये वीडियो आपको छतरपुर ऑफिस से दे रहा हूँ, तो यहाँ सामान्य बारिश होती है और यहाँ आसपास कुछ ऐसा भी नहीं कि समुद्र हो, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हों, यहाँ बहुत खतरा हो बाढ़ का या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मध्य प्रदेश में सामान्य बारिश हो रही है। हम अपने ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ये सारी समस्याएं नहीं हैं, बचे हुए हैं, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन हर कोई ऐसी ज़िंदगी में नहीं, मतलब ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। प्राकृतिक समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं 2020 में ऐसी बुरी तरीके से इंसानों का जीना दूभर कर दिया है कि आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं और क्या है, इसके बाद है क्या, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा है, अलग हड़तालें चल रही हैं, बसेस बंद हैं, ट्रक बंद हैं, सब कुछ बंद चल रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, कोई आम समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी समस्याएं हैं जो अभी आज तक इतनी बड़ी समस्याएं हुई नहीं है मध्य प्रदेश में। चाहे वो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो, बारिश भी इस साल काफ़ी हो रही है, ठीक है, कोरोना तो आप सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाधा उत्पन्न कर रही हैं, जिनकी वजह से वर्ग 3 का पेपर होना संभव नहीं है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब वापस बात करते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक कारण हो तो बताऊं, मैं इतना एनालिसिस करता रहता हूं, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद YouTube चलाते हैं तो आप भी देख सकते हैं ना YouTube पर बारिश ने क्या हाल कर रखा है पूरे मध्य प्रदेश का। अभी ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है मध्य प्रदेश में, कोई भी यातायात के साधन अभी चल नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ कोरोना तो देख ही रहे हैं आपकी, दिन पे दिन कितने केस बढ़ रहे हैं, खासकर उन्हीं शहरों में जहां पर सबसे ज्यादा एग्जाम सेंटर होते हैं। अब इसके अलावा बात करूं तो जैसे नीट हो गया, जेईई हो गया, डीएलएड हो गया, इन एग्जाम को बार बार वर्ग 3 से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर ये एग्जाम हो सकते हैं तो वर्ग 3 क्यों नहीं हो सकता। जबकि मैं आपसे बार बार बोल चुका हूं, वर्ग 3 की परीक्षा नीट, जेईई और डीएलएड से अलग है। अगर ये नीट हो गया, जेईई हो गया, डीएलएड की अगर परीक्षाएं अभी नहीं कराई जाती हैं तो इनका जो सत्र है वो बहुत लेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं इनका जो सीक्वेंस होता है उस पर असर पड़ेगा और बिगड़ जाएगा। सीटें खाली रह जाएंगी या लेट रिजल्ट आएगा। कब, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपके आते हैं, जो मार्कशीट आती है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी और पूरा जो सत्र है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए यह एक ऐसी परीक्षा है जो सत्र से जुड़ी हुई है। हर साल एक सत्र इनका फिक्स होता है, इतने से इतने तक सत्र चलेगा और परीक्षा निर्धारित रहती है। वर्ग 3 का कोई सत्र फिक्स नहीं रहता है। और दूसरी बात, सबसे अभी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जो 1 महीने लगातार 2-2 शिफ्ट में चला हो। लेकिन वर्ग 3 की एक ऐसी परीक्षा है जो 6 से 6.5 लाख फॉर्म भरे हैं, लगभग 20 से 25 दिन लगातार 2-2 शिफ्ट में परीक्षा चलेगी। अब ऐसे में बारिश का फर्क देखो, 1 दिन की परीक्षा हो, 2 दिन की परीक्षा हो, मैं खुद मान सकता हूं, मैं खुद बोल देता कि हाँ भाई ये परीक्षा हो सकती है, कराई जा सकती है। मैं खुद सामने आ जाता कि हाँ दूसरे राज्यों में हो रही है तो भाई यहाँ भी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में होनी चाहिए वर्ग 3 की परीक्षा। लेकिन अभी वर्ग 3 की परीक्षा को मैं इसलिए फेवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेवकूफी नहीं है ये फेवर करना। जैसे मुंह उठा के बोल दिया कि हम करा देंगे, नहीं तो ये करेंगे, नहीं तो वो करेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि हर एक इंसान के साथ इंसाफ हो। केवल परीक्षा करा देना मकसद नहीं होना चाहिए। जितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, अधिक से अधिक संख्या में उन्हें पेपर देने भी जाना चाहिए। अगर आपने 500, 700 या 1000 रुपए फॉर्म भरने में बर्बाद किए हैं तो आपका इतना हक तो बनता है कि आप वहां पेपर देने एग्जाम सेंटर तक तो जा सकें। अब उसके लिए बरसात का रीजन है, कोरोना का रीजन है, यातायात नहीं चल रहा है, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप एग्जाम देने जाओगे तो कहीं से 4 व्हीलर भी करके जाओगे। मतलब इतना क्या है कि आप मरते जीते दौड़ते भागते सारा कुछ घर गृहस्थी गिरवी रख के आप एग्जाम देने जाओ, क्या जरूरी है बताइए मुझे। जहां बस में जाने का आपका 200-400 में काम हो जाना है, वहां आप एक 4 व्हीलर करके जाओगे, 1000, 2-3 हजार रुपए लेगा और इसके साथ साथ आपको वहां रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं होगी। ऐसे मर्द, और इसके साथ साथ अगर बात केवल मेल कैंडिडेट की हो तो समझ में आती है, फीमेल कैंडिडेट है, अभी होटल में रुकना अलाउड नहीं है, वहां कोई अगर रिश्तेदार किसी का नहीं रहता है एग्जाम सेंटर वाले जिले में या उस शहर में, तो कोई महिला अगर उसके साथ कोई नहीं जा रहा है, या मान लीजिए उसके भाई नहीं है, पिताजी नहीं है, केवल माँ और बेटी है, अब उसमें से बेटी को एग्जाम देने जाना है, उसके साथ कोई जाने वाला नहीं है, तो कैसे जाएगी वो। ये सब दिमाग लगाना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद मुंह उठाकर कहना जरूरी है कि भाई आप एग्जाम ले लो। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, सब कुछ एकदम
टकाटक होना चाहिए, उसके बाद ही वर्ग 3 का एग्जाम होना चाहिए। कोई भी एक ऐसी दिक्कत ना हो जिस वजह से बारिश हो, बारिश की वजह से कोई बोले कि सर हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, हम एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। ये भी एक कारण है। कोरोना लगातार फैल रहा है। अभी आप देखेंगे डीएलएड के एग्जाम हो रहे हैं, नीट के एग्जाम हो रहे हैं, जेईई के एग्जाम हो रहे हैं। इनमें आप देखें कितनी एब्सेंट है स्टूडेंट, कितने कैंडिडेट अनुपस्थित हैं। अच्छा, उस एग्जाम को तो वो अगले साल दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल एग्जाम होता है। लेकिन वर्ग 3 की परीक्षा 8 से 10 साल के बाद आई है। बताइए, अगर अभी वो कैंडिडेट एब्सेंट हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री का पेपर तो मिलता नहीं है कि आप एब्सेंट हो तो फिर से आप वर्ग 3 का पेपर दे लोगे। ये वर्ग 3 की परीक्षा आप और कितने टाइम के बाद आएगी, अभी इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा पूरा समर्थन इस बात को है, और समर्थन नहीं है, मैं बार बार वही बोल रहा हूं और अभी भी वही बोलूंगा मैं, और उस बात को मैं बार बार कह भी रहा हूं और बार बार हर वीडियो में कहता भी हूं कि वर्ग 3 की परीक्षा जो है आपकी 26 सितंबर से नहीं होगी। अब मैं बात करूं कॉल डिटेल का कि हमारी कॉल पर क्या बात हुई है मैडम से। तो हमारी जो बात हुई है कॉल पर, एक महिला अधिकारी ने फोन उठाया है, उस कॉल को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस पर हमारा कन्वर्सेशन क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने कॉल लगाया, मैडम ने फोन उठाया, मैंने गुड आफ्टरनून किया, उनने भी किया। मैंने उनसे ये कहा कि मैडम मैं वर्ग 3 का अभ्यर्थी बोल रहा हूं, कैंडिडेट बोल रहा हूं, वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर परेशान हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 26 सितंबर से परीक्षा होने वाली है वर्ग 3 की, उसके एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे। मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अगर मैं ये कहता कि मैडम 26 तारीख से परीक्षा नहीं होनी है, इसका अपडेट कब आएगा, तो मैडम ये बोलती कि अभी इसका कुछ क्लियर नहीं है, हम कुछ बता नहीं सकते कि होगी कि नहीं होगी, आप वेबसाइट पर देखते रहिए। उनका जवाब ये होता जैसा कि मैं पीवी कंट्रोलर से 2-3 बार पूछ चुका हूं। ठीक है, मैंने घुमा के पूछा कि मैं अभ्यर्थी बोल रहा हूं वर्ग 3 का, बताइए कब तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। मतलब उनको मैंने ये बता दिया कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 26 सितंबर से पेपर होंगे, तो आप बताइए एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने दूसरे तरीके से बात की, उन्होंने बोला कि देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि जो 26 सितंबर है वो एक संभावित तिथि डली थी, एक अनुमानित तिथि डली थी, पीवी के द्वारा कोई वो ऐसी ऑफिशियल डेट नहीं दी गई थी। फिर उन्होंने बताया कि अभी 26 सितंबर से 1% भी चांस नहीं कि आपकी परीक्षा कराई जा सके वर्ग 3 की। उन्होंने बोला अभी एडमिट कार्ड तो नहीं आएंगे, लेकिन इसका अपडेट जरूर आपको जल्दी हम दे देंगे कि वर्ग 3 की परीक्षा कब होने वाली है। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न जो था उनसे, मैंने उनसे पूछा क्या वर्ग 3 की परीक्षा 2021 में होगी, तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये बोला कि 2021 में तो नहीं होगी, होगी तो 2020 में, लेकिन अभी सितंबर और अक्टूबर में तो संभव नहीं है कि हम करा पाए। मतलब इसका ये है कि नवंबर या दिसंबर तक आपकी वर्ग 3 की परीक्षा हो सकती है फिलहाल आज के कॉल की मैं बता रहा हूं। लेकिन 26 सितंबर से उनके द्वारा भी यही कहा गया कि आपके एग्जाम नहीं होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो कुछ मैं दूसरे यूट्यूबर को नमन करता हूं जो अभी भी यही कह रहे हैं कि 26 तारीख से पेपर होंगे, 26 तारीख से पेपर होंगे। देखिए भाई, कहना अलग होता है, करना अलग होता है। मैं कह जरूर रहा हूं कि 26 सितंबर से पेपर नहीं होंगे, लेकिन मैं कितनी तैयारी करा रहा हूं, ये चाहो तो आप लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आकर जरा एक बार ताका झांकी कर जा सकते हो। मेरा नंबर दिया है, नाम बदल कर या अपना नाम बताकर भी आकर जुड़ सकते हो। फिर देखना कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ स्टूडेंट के साथ, मैं लगातार कितनी प्रिपरेशन करता हूँ और कराता हूं। जितने भी प्रिपरेशन मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो मैं टेस्ट सीरीज देता हूं, जो मैं स्टडी मटेरियल देता हूं, जो मैं नोट्स देता हूं, उन्हें तैयार करना पड़ता है। इसके बाद मैंने बोला है 5 तारीख से आपको वीडियो क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी, आपके हर सब्जेक्ट और पेडागोजी से संबंधित। और बाकी जितने लोग स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज लेकर लगा रहे हैं वो अच्छी बात है। हमने आपसे पहले भी बोला है कि हमारा मकसद ये है कि जो सितंबर के महीने में आपके अभी स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यानी आप लोग अभी जो फ्री हो, उसका हम सदुपयोग करके आपकी तैयारी पूर्ण रूप से करा सके, ताकि अगर सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में कुछ लोग अतिथि की फिर से ज्वाइनिंग होती है या प्राइवेट स्कूल खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, जहां आप लोग टीचिंग करते हैं, जहां आप लोग काम करते हैं, वहां आप वापस से कर सके, आपको कोई नुकसान ना हो और आप अपना रिवीजन आराम से कर सके। तो ये हमारी प्राथमिकता है, ना कि आपको ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं कुछ बता रहा हूँ, कल मैं कुछ बता रहा हूँ। आप लोग खुद इस बात के साक्षी हो कि मैं हर दिन यही बोलता हूँ जब भी मेरा वीडियो आता है या असमंजस में आप रहते हैं कि आपका एग्जाम 26 सितंबर से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी जितने यूट्यूब चैनल लगे हैं, एडमिट कार्ड भी बुलवा लो आप लोग, ठीक है, एडमिट कार्ड बुलवा के सेंटर भी अलॉट कर दो आप लोग। उसकी सूची भी आप लोग चाहें तो अपने अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों को बता सकते हैं कि भाई आपका सेंटर ये है, आपका सेंटर ये है। क्योंकि अगर 26 सितंबर से आप लोग बता रहे हो तो उसकी प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी ना। कब आप लोग एग्जाम सेंटर बताएंगे, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, भाई एडमिट कार्ड भी आप लोग बता दो किस वेबसाइट पर डाउनलोड होंगे। भाई इतना बर्डन अगर आप लोग ले रहे हो कि 26 सितंबर से ही आप पेपर करा रहे हो। 1-2 यूट्यूब चैनल पे मैंने ये भी सुना है कि वो कह रहे हैं 26 सितंबर से अगर पेपर नहीं हुए तो हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। मुझे अच्छे से पता है कि कौन कितने पानी में रहता है, कौन कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं सबको बहुत पास से जानता हूँ और कुछ आंदोलन में मैं उनके साथ शरीक भी हो चुका हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि लोग दिखाते कुछ हैं और
वास्तव में असलियत कुछ और होती है। अगर इतना ही कुछ कर लेते हो तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती क्यों नहीं करा पा रहे हो आप? ये सब कुछ कर रहे हो, यहाँ ज्ञापन देना, वहां कुछ करना, वहां कुछ करना, ये तो बच्चों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इतने श्योर रहते हो, इतने कॉन्फिडेंट रहते हो। चलो देखता हूं मैं कि आप कैसे 26 सितंबर से आप पेपर करा पाते हो। पेपर तो मैं भी करा देता, मैं अगर चाहता तो अपना पूरा जोर लगा देता वर्ग 3 की परीक्षा 26 सितंबर से कराने में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वर्ग 3 के पेपर 26 सितंबर से हो, क्योंकि अभी मैंने आपको जो पिछला अभी जो आपको दिखाया है वीडियो, उसमें आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कि अभी अलर्ट है। सितंबर के महीने में भारी बारिश के अलर्ट है, कोरोना का अभी पीक नहीं आया है, ना मध्य प्रदेश में ना भारत में। पीक का मतलब होता है उच्चतम बिंदु। अभी ये तो उच्चतम बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी पीक आया नहीं है, तो धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती चली जा रही है। अभी यातायात के साधन सुलभ नहीं हुए हैं और इसके साथ साथ अभी बहुत सारी परेशानियां हैं जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। इसलिए आपके पास पर्याप्त टाइम है तैयारी करने का। कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने की पहली बात तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वो अच्छे से भरोसा ही करते हैं। ऐसा मुझे कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत अब पड़ती नहीं है, और दिखा भी चुका हूं, कई बार डली है रिकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं। मैं कोई भी चीज होती है, अगर मुझे डाउट रहता है तो मैं सीधा कॉल करता हूं, बात करता हूं। बाकी कोई यूट्यूब चैनल पे आपको कभी रिकॉर्डिंग मिली हो, कभी अधिकारी से किसी ने बात की हो, सुनाया हो अपने बिहाफ पे, सब फेंकालोजी चलती है, न्यूज़पेपर की कटिंग उठा के दिखाते हैं, बताते हैं। और कई बार ये भी गाना गाते हैं कि नोट्स टेस्ट सीरीज बेचना है, इसलिए अपनी एग्जाम डेट को ये बढ़ाते हुए बता रहे हैं। भाई देख लो ना अभी 26 सितंबर से होते हैं या नहीं होते हैं। और रही बात नोट्स और टेस्ट सीरीज की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कोई नहीं देता है, और सबको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग कट ऑफ नहीं निकाल पाते एग्जाम पेपर होने के बाद, पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो लोग कट ऑफ नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, एक्यूरेट कट ऑफ, वो लोग नोट्स ना बनाए तो बहुत अच्छी बात है। और नोट्स उन्हें देना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे, पता नहीं उस नोट्स में और टेस्ट सीरीज में वो क्या बनाएंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नोट्स नहीं देते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। नोट्स और टेस्ट सीरीज एक दिन में बन भी नहीं जाते हैं, और जो आप बनाओगे जरूरी नहीं कि उसमें से जो एग्जाम होता है उसमें से कुछ आए। मैं पिछले 2 से 3 साल तक लगातार पीवी का हर एग्जाम का एनालिसिस किया है, मुझे उनका पता है, पैटर्न पता है, एग्जाम में क्वेश्चन बैंक को पता है किस तरीके के क्वेश्चन वो बनाते हैं, किस तरीके के प्रश्न वो पूछते हैं, किस तरीके का नोट्स स्टडी मटेरियल तैयार करना चाहिए, किस तरीके का टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। और देकर सिर्फ अलग नहीं हो जाना चाहिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हर किसी को जोड़ता हूं, टेलीग्राम पर जोड़ता हूं, हर दिन अपडेट देता हूं, नंबर देकर रखा है मैंने, रात को मैं लिंक देता हूं कि आपको कौन वीडियोस देखने हैं, संडे को मैं डेली टेस्ट लेता हूं। सिर्फ नोट्स और टेस्ट देकर अलग हो जाना ये जिम्मेदारी नहीं होती है। जिम्मेदारी ये होती है कि आपके एग्जाम तक आपकी पूरी प्रिपरेशन कराना, एग्जाम के बाद जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए आपको जिम्मेदारी समझकर आपके साथ रहना और आपकी भर्ती कराना, ज्वाइनिंग कराना, ये होता है। ठीक है, यहाँ कोई मार्केटिंग का काम नहीं होता ना, मार्केटिंग अपने को पसंद है, अपन इमोशनल आदमी हैं और भावनाओं को अपन प्राथमिकता देते हैं। कोई मार्केट में आने वाले जितने भी पब्लिशर हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद जानते हैं कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो कितने पब्लिशर आ जाते हैं मार्केट में, और आप उन्हीं की किताबें ले लो। कोई उनका तो विरोध नहीं करता कि ये सिलेबस के हिसाब से नहीं है, इनमें पूरा दिया नहीं गया है, इनमें से क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है। कभी आप उन्हें भी कॉल करके कीजिए, जो दूसरे यूट्यूबर है मैं उनसे कह रहा हूँ, कभी आप उनसे भी बोलिए जो मार्केट में बुक्स आती हैं कि भाई आप लोग धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, पीवी के सिलेबस के हिसाब के आप लोग बुक्स नहीं बनाते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, टेस्ट सीरीज नहीं बनाते हो, एग्जाम में इनसे कुछ आता नहीं है, क्यों आप लोग परेशान होते हो फोकट में? इसलिए ज्यादा परेशान ना आप लोग हों। एग्जाम 26 सितंबर से नहीं होंगे, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई इसको लेकर सुस्त हो जाए या कोई इसको लेकर अलर्ट हो जाए। जो बात सही है वो बात सही है और सही ही रहेगी। अब आपको क्या करना है यह आप पर निर्भर करता है। 26 सितंबर से पेपर होना कतई संभव नहीं है। आप देखते जाइए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं और वो भी यही हैं जो 26 सितंबर से पेपर कराने जा रहे हैं। आप उनको भी देखिए कि वो करा पाते हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, और पीबी और गवर्नमेंट को देखिए कि वो करा पा रही है नहीं करा पा रही है। जल्दी मैं अगले वीडियो में आऊंगा आपको कुछ और एनालिसिस लेकर, कुछ और विश्लेषण लेकर, कुछ नई खबर के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहें। जितने लोग नए हो चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो 10 चैनल पे आपको मुंह मारने की जरूरत ही नहीं है। सबकी सब खबरें यहाँ पर दी जाएंगी, पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, नोट्स जो है सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, यही एक परिवार है, आप परिवार की जिम्मेदारी है। इस चैनल से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, तो जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाएगी तब तक आपके साथ रहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिससे आप जुड़ते हो उसकी आपको योग्यता पता होना चाहिए, संघर्ष पता होना चाहिए, जीवन में कितना संघर्ष किया है, यानी कि योग्यता क्या है, ये क्या डिजर्व करते हैं, क्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि जितने लोग यूट्यूब पर है वो सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। किसी का पैशन भी होता है और कोई ये भी चाहता है कि मेरे माध्यम से या मेरे ज्ञान की वजह से या मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से या मेरे स्किल्स की वजह से अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सकता है तो उन तक मैं सही डायरेक्शन पहुंचाऊं, सही गाइड करूं उन लोगों को, ये भी मकसद होता है। बाकी ये पैसा बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि अगर ये लोग पैसे के लिए क्रिकेट खेलते या अमिताभ बच्चन पैसे के लिए एक्टिंग करते तो इनके पास अथाह पैसा आ चुका है। शुरुआत के 5-10 साल में इन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है कि इनकी आने वाली पीढ़ियों को भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन एक पैशन, एक डेडिकेशन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको उस काम में मजा आना चाहिए जो आप कर रहे हैं। मुझे मजा आता है इन सब चीजों में। आपको कॉल्स, मैं ये नंबर दे के रखता हूँ, कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, आपकी प्रिपरेशन कराता हूँ, स्टडी मटेरियल देता हूँ, वीडियोज आपके लिए लाता हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। पीवी कंट्रोलर पर कितनी बार मैं बात कर चुका हूँ, अधिकारियों से मैं लगातार बात करता रहता हूँ, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस और इतना मैं पैशनेट रहता हूँ। बाकी किसको क्या करना है उनका काम है, मेरा जो काम है मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में जल्दी आपको मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी या सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्ज़ाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। और यहाँ पर डेली टेस्ट भी लिया जाता है और वीकली टेस्ट लिया जाता है, कॉमन टेस्ट लिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन बॉयज़ की रैंक अच्छी आ रही, किस गर्ल्स की रैंक अच्छी आ रही। देखिए 150 में 144 नंबर, 150 में 112 नंबर। ये अभी डेमो टेस्ट हुआ है, ज्वाइन होते ही ये टेस्ट लिया है, जिसमें इतना अच्छी रैंक आ रही है। अब सोचिए आप लोग अगर इतने तरीके से रूटीन, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कितना चमत्कारिक बदलाव होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के जुड़ जाएँ और टेस्ट सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।